दिल में ऐसा क्या ख्याल आया कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? इस्लाम अच्छा लगता है। आपके जो ईसाई भाई हैं वो आपको ज़िंदा छोड़ेंगे? इधर भी आपने कोई अपने लिए कोई बैकग्राउंड, कोई बीवी बच्चे आपके नहीं होंगे, किसके पास आप आओगे? अल्लाह के पास, अल्लाह का सहारा होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द गलदुर चैनल से मैं हूं आप लोगों का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द गलदुर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ईसाई भाई हमारे साथ मौजूद है जो ये मुसलमान होने जा रहा है। लेकिन जब इसने मुझे बुलाया तो मैंने उनको बोला कि इस्लाम तो आप कबूल करना चाहते हैं, इस्लाम में सख्तियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो चलो देखते हैं, इसके साथ थोड़ा बातें भी करते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और किन बातों पर ये इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। नाम क्या है आपका? नदीम मसीह। नदीम मसीह। मसीह। अच्छा, दिल में ऐसा क्या ख्याल आया कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? इस्लाम अच्छा लगता है। इस्लाम अच्छा लगता है। हाँ जी। अच्छा, आपको पता है कि आपके जो ईसाई भाई हैं वो आपको ज़िंदा छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। नहीं। आपको इल्म है कि वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। फिर भी आप इस्लाम कबूल करना? हाँ जी, फिर भी करूँगा। आपके बच्चे हैं पीछे 4। कितने? 4। अच्छा, और बीवी? बीवी भी है। तो वो क्या आपको इस्लाम कबूल करने देंगे? नहीं। अच्छा, तो आप अगर इस्लाम कबूल करोगे और आपकी बीवी, फिर तो आप मुसलमान हो जाओगे और वो ईसाई होगी, ऐसी बात है ना? तो फिर आप दोनों का बनेगा क्या? फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा? हाँ जी। जब इस्लाम कबूल करूँगा, ज़ाहिर सी बात है कि क्रिश्चियन से तल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो क्रिश्चियन फैमिली से होंगे और आप इस्लाम कबूल करके मुसलमान होंगे। तो उसके अपनी बीवी को मनाया नहीं कि चलो आप भी हमारे साथ इस्लाम कबूल करो? बहुत पूछा था, उसने कहा नहीं, मैं नहीं होंगी। आपके ससुर, आपके भाई, आपकी माँ, आपकी भाई, रिश्तेदार, मामू, चचा वगैरह कोई भी नहीं मान रहा। आपने बात की है? सबसे बात की है, कोई भी नहीं मान रहा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अकेला ही हो जाता हूँ। वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, लेकिन इस्लाम कबूल कैसे करोगे? किसके पास जाओगे? कलमा कौन पढ़ाएगा आपको? किसके पास जाओगे? कारी के पास जाऊँगा, किसी के पास भी, वो कलमा पढ़ाएगा, ठीक है, पढ़ूँगा। बादशाह मस्जिद चला जाऊँगा। मस्जिद पे? कौन सी मस्जिद पे? बादशाह मस्जिद में। इस्लाम कबूल करना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इधर भी आपने कोई अपने लिए कोई बैकग्राउंड, कोई बीवी बच्चे आपके नहीं होंगे, किसके पास आप आओगे? अल्लाह के पास, अल्लाह का सहारा होगा। ज़बरदस्त, क्या बात है। आप दिल से इस्लाम कबूल करें, इसकी आप जवाब भी दिल से ही दे रहे हैं। कोई काम काज? पेंट का काम करता हूँ। पेंट का काम करते हैं। अच्छा नाज़रीन, अल्लाह करे कि ये इस्लाम कबूल करके इस्लाम में आ जाएं, क्योंकि इस्लाम जो है इसमें सख्तियाँ भी बहुत है और मज़े भी बहुत है। क्योंकि जो मुसलमान मरते हैं, अगर वो अपने साथ अच्छे अमाल लेकर जाते हैं तो वो डायरेक्ट जन्नत में जाते हैं, और अगर कोई हमारे तरह गुनहगार होते हैं उनको सज़ा मिलेगा। जन्नत जाएंगे, सज़ा मिलेगा, लेकिन जन्नत ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह, जो हमें हमारे नबी और हमारे कुरान ने बताए हैं। तो जो हमें दिख रहे हैं, हमें बताए गए हैं, हमें उसी राह पर चलते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि हुकूमत से और जिनके पास कुछ हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इनका जो है ना सिक्योरिटी आप लोगों के ज़िम्मे पर है। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।